नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी बात को लेकर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको संतुष्टिजनक जवाब मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की सृजन पुस्तक से कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय का अगला पार्ट शुरू करते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न भाता मुझको, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। पहले हम इसके डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। उद्गार, उद्गार का अर्थ है भावनाएं, विचार। उद्गार का अर्थ है भावनाएं, विचार या जो नए नए भाव आते हैं हमारे हृदय में, उनके लिए उद्गार शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। उपहार, उपहार है भेंट, जो प्रेम रूपी जो भेंट होती है, प्रेम भाव से जो भेंट दी जाती है उसे उपहार कहा गया है। अपूर्ण का अर्थ है अधूरा या प्रेम भाव से रहित। भाना मतलब अच्छा लगना, यहाँ पे है न भाता मतलब अच्छा नहीं लगता। स्वप्नों का संसार, स्वप्नों का संसार का अर्थ है मन को अच्छी लगने वाली भावनाएं। दहा का अर्थ है जलना या जला करता हूँ। मग्न का अर्थ है एक भाव से लीन रहकर, तल्लीन रहकर। भव सागर का अर्थ है संसार रूपी सागर। यहाँ पर रूपक अलंकार भी है, रूपक अलंकार। और भव मतलब संसार। तरने को तरने का अर्थ है पार करने को। और नाव जो शब्द है वो आया पुण्य कार्य के लिए। और मौजों का मतलब है लहरों पर, मन मौजों मतलब मन रूपी लहरों पर। तो इसका प्रसंग हमने पिछले पद में हमने देख लिया था, संपूर्ण कविता का प्रसंग वहीं होगा। तो हम इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या इस प्रकार से है। मैं निज उर का उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन कहते हैं कि मैं अपने हृदय के भावों को लिए फिरता रहता हूँ, मैं अपने हृदय के भावों को, उद्गारों को लिए फिरता रहता हूँ। मैं अपने हृदय में संसार के लिए प्रेम का उपहार लिए फिरता हूँ, प्रेम रूपी भेंट लिए फिरता हूँ। अर्थात मेरे हृदय में सारे संसार के कल्याण की कामना रहती है। यह अपूर्ण संसार न भाता मुझको, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यह संसार अधूरा है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें प्रेम का क्या है, अभाव। अपूर्ण का मतलब क्या था, प्रेम से रहित। क्योंकि इसमें प्रेम का अभाव है, इसलिए मैं अपने सपनों का संसार लिए फिरता रहता हूँ, जहाँ प्रेम की कोई कमी नहीं है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहता है, कवि बच्चन, हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जलती रहती है और मैं उसमें तपता रहता हूँ। मैं सुख दुख दोनों में, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं सुख दुख दोनों तरह के भावों में समान भाव से मस्त रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। संसार के लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव बनाते हैं, अर्थात पुण्य कार्य करते हैं। नाव का मतलब क्या बताया, पुण्य कार्य। पुण्य कार्य करते हैं किस लिए, संसार सागर को पार करने के लिए पुण्य कार्य करते हैं। लेकिन मैं तो मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मैं तो इस संसार सागर की लहरों पर, मन रूपी लहरों पर मस्ती के साथ बहता रहता हूँ। अर्थात कभी संसार की कठिनाइयों से विचलित न होकर प्रसन्नता पूर्वक मस्ती से अपना जीवन जी रहा है। तो ये इसकी व्याख्या है। अब हम विशेष के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। विशेष का हम पहला पॉइंट बना सकते हैं कि कवि अपने सपनों के प्रेम से भरे हुए संसार में जीना चाहता है। अगला पॉइंट है भाषा सरल है, भावानुकूल है तथा खड़ी बोली है। शैली परिचयात्मक है, शांत रस है, रुबाइयाँ छंद है, मन मौजों में अनुप्रास अलंकार है तथा भव सागर में रूपक अलंकार है। तो ये कुछ विशेष के पॉइंट हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से हमें इसी प्रकार से करना पड़ता है। एग्जाम में जो प्रश्न आता है, सप्रसंग व्याख्या का प्रश्न आता है 4 नंबर का, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये व्याख्या बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है फिर भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उचित जवाब दिया जाएगा, संतुष्टिजनक जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।